गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए गौ माता की जय। मित्रों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन गोपा अष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से कार्तिक का महीना प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी सबसे अधिक प्रिय हैं। तो आज के दिन गोपा अष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपा अष्टमी की कथा को अवश्य सुनिएगा। शास्त्रों में गोपा अष्टमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। वहीं ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचारण लीला की। उस समय उनकी आयु 5 से 6 वर्ष की थी। भगवान अपने पलंग पर सोए हैं। मैया चांदी के कटोरे में आधोटा लेकर आई हैं, लेकिन भगवान ने उसे पीने से मना कर दिया। भगवान बोले कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम गौचारण के लिए जाएंगे। मैया बोली, ये बात तुझे करनी है तो अपने पिता से करो। अब रात हो गई है, तू ये बात अपने पिता से सुबह कर लेना। जैसे वो आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध करवा देंगे। तो मैया ने लाला को जैसे तैसे समझाया और अधोटा पिलाया और उन्हें शयन कराया। प्रातःकाल भगवान सोकर उठे, माँ को प्रणाम किया और नंद बाबा के पास गए और भगवान बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, हम गाय चराएंगे। नंद बाबा बोले कि ऐसे थोड़ी जाओगे, पहले पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे। लाला बोले कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुला कर आता हूँ। भगवान पुरोहित जी के पास पहुँचे और बोले कि पुरोहित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गौचारण का मुहूर्त निकालना है। देखो, अगर आपने आज का मुहूर्त निकाला तो आपको लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा, और अगर आपने देरी की तो दक्षिणा के नाम ठन ठन पाल मदन गोपाल, फिर कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले कि हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब का कहेगा हम तब का मुहूर्त निकाल देंगे। भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे और नंद बाबा ने प्रणाम किया। पंडित जी को आसन दिया और नंद बाबा बोले कि आप पंचांग खोल कर देखो, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गौ चराने का अच्छा सा मुहूर्त निकले तो बता दो। पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते हैं, कभी उंगलियों पर हिसाब गिनते हैं। 10-20 मिनट निकल जाने के बाद नंद बाबा बोले कि क्यों पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है? पंडित जी बोले कि आपके लाला का 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त ही नहीं है, ये क्या बात हुई? पंडित जी बोले कि मेरी समझ से कोई मुहूर्त निकल रहा है तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। नंद बाबा बोले कि पंडित जी, कहीं मेरा लाला आपको कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं आया है? पंडित जी बोले कि आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगा, जो हमारे पंचांग में लिखा था सो मैंने बता दिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। प्रभु बोले, बाबा अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब मुझे भेजो। नंद बाबा बोले कि हम तुम्हें गौचरण के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। भगवान उदास हो गए और कोने में बैठकर रोने लगे। इधर सभी ग्वाल बाल अपनी गौओं को निकलने की तैयारी कर रहे थे। बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन गौएं बाहर नहीं निकल रही थीं, वापस फिर से गौशाला में आ रही थीं। ग्वाल बाल भागकर नंद बाबा के पास आए और बोले कि आप अपने लाला को भेज दो। नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई? ग्वाल बाल बोले कि गौएं
गौशाला से बाहर नहीं निकल रही हैं। तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गौओं को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उस समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजाने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम बंसी में बोला। जो गौओं ने बंसी में अपना नाम सुना तो गौएं आज दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकलीं और भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गईं। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही थीं और कोई गाय भगवान का चरण कमल चाट रही थीं। कोई भगवान के कपोल चाट रही थीं। जब नंद बाबा ने देखा कि कितनी प्रेम से गौएं भगवान का दर्शन कर रही हैं, तब नंद बाबा बोले कि यशोदा, इतना प्रेम गौ अगर कान्हा से करें तो कान्हा भी आज ही गौचारण के लिए जाएंगे। इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी का। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। आगे आगे गौ हैं, पीछे पीछे कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने लीला की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। बोलिए कृष्ण गोपाल की जय। जिस समय भगवान गौचारण के लिए गए, उसी समय धेनुकासुर नाम का राक्षस वहाँ आ गया। भगवान ने उसे भी मारा। बलराम और कृष्ण के साथ वज्र के बच्चे ताड़ के फल खाने ताड़ के वन में गए। बलराम ने पेड़ों से फल गिराए। इससे पूर्व ही बालक उन फलों को खाते धेनुक नामक असुर, जो गधे के रूप में उन पर आक्रमण कर रहा था, 2 बार दुलत्तियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पेड़ पर पटक दिया। पेड़ भी टूट गया तथा वो असुर भी मारा गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुँचे। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला। शास्त्र अनुसार मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में 4 वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। माना जाता है कि गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थ में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र न केवल गुणकारी बल्कि पवित्र भी माना गया है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गौ का वरदान कहा जाना सबसे उत्तम होता है। गोबर से लीपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माता के हाथों से सजकर नीलमणि श्री कृष्ण
आंगन में खड़े हो जाते हैं। यशोदा माता ने कन्हैया से कहा कि बेटा, तुम्हारे कोमल पैरों में वन के कांटे चुभेंगे, इसलिए तुम जड़ीदार जूतियां पहनकर गोचारण के लिए जाओ। कन्हैया ने कहा, माँ, यदि तू मुझे जूते पहनने के लिए कहती है तो मेरी पूजिया गायों के लिए भी जूते बनवा दे। माता ने कहा, बेटा, तू तो मनुष्य और छोटा बालक है, तेरे कोमल चरणों को वनों के जंगली कांटों से बहुत कष्ट होगा। गाय तो पशु हैं, भला वे कैसे जूती पहन सकती हैं। कन्हैया ने माता से कहा, माँ, तूने आज गायों को पशु कहा सो कहा, आगे से कभी ना कहना। जो गायों को पशु कहता है वह मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। गाय पशु नहीं है, गाय समस्त विश्व की माता है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु है। गौओं के रोम रोम में देवताओं का वास है। ये सर्व तीर्थमयी हैं। ये भवसागर से पार लगाने वाली व गोलोक की प्राप्ति कराने वाली मेरी इष्ट हैं। मैं तो गोपाल हूँ। गोपाल तो गायों का सेवक है। यदि गाय नंगे पैर चलती हैं तो उनका सेवक भी नंगे पैर चलेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में खड़ी थीं। गौओं के गले में छोटी घंटियाँ व सोने की मालाएं पहनाई गई थीं। पैरों में घुंघरू व पूंछ के बालों में मोरपंख व मोतियों के गुच्छे पहनाए गए थे। दोनों सींगों के बीच में मणिमय अलंकार, पीठ पर मोतियों की झूल, चमकते हुए सींगों से गौओं की शोभा बहुत बढ़ गई थी। गौओं के भाल पर लाल तिलक, पीले रंग से रंगी पूँछें व अरुण राग से रंगे खुर सब की सब भव्य मूर्ति सी दिखाई पड़ रही थीं। कोई कैलाश के समान श्वेत वर्ण की, कोई लाल, कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई धूमिल वर्ण तो कोई तांबई रंग की थीं। और उन सब के नेत्र कन्हैया की ओर ही लगे थे। नंद बाबा व नंद रानी ने अपने इष्ट देव नारायण को मनाया। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान कर कन्हैया के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए नंद बाबा की जय। बोलिए यशोदा माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए देवकी वासुदेव की जय। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान करके राजा के पुत्र ना होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराजा दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान है। गो सेवा तो बड़े पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा करूँगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है। आप उसी की सेवा करें। महाराजा दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े रहते, वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते थे। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौट आते थे। महारानी सुदक्षिणा उस गाय की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थीं। रात को उसके पास दीपक जलाती थीं और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार
1 महीने तक महाराजा दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीना पूरा हो रहा था, उस दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी गाय आगे चली गईं। 2-4 क्षण में ही उस गाय के डकराने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस से बाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शिव जी का सेवक हूँ। अब आप यहाँ से लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस ना चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूँ, ये गाय मेरे भाग से ही यहाँ आ गई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गौ को छोड़ दीजिए और इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देना चाहिए। वे अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराजा दिलीप अपनी बात पर अड़े रहे। एक शरणागत गौ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण दे देना उन्हें स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, ये तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में दूहकर मेरा दूध पी लीजिए, आपके गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने उस कामधेनु गौ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराजा दिलीप के भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा से परम प्रतापी पुत्र हुआ। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए श्री चौथ माता की जय। और आज मैं आपको सुना रहा हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। कहते हैं इस कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेले थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया
और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। तो जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चल दिए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था,
इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने जाकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और वहां ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा
कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग है और धर्मशाला किसकी है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था।
उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। जय जय श्री राधे।